सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करवाया था, बट वो कंप्लीट उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं करवाया था। तो आज की क्लास में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट करेंगे। पहले जो मैंने लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ाया था वो चीज मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने देखा था कि मेंडल ने क्या किया था, दो प्लांट लिया था, एक टॉल एक शॉर्ट। टॉल का जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल टी कैपिटल टी। शॉर्ट का था स्मॉल टी स्मॉल टी। इसने दोनों का क्रॉस करवाया। तो क्रॉस के दौरान, दैट इज रिप्रोडक्शन के दौरान, ये जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ओनली हाफ ऑफ द जीन्स जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसलिए हमने इसे क्या किया था, हाफ ऑफ कर दिया था। आफ्टर दैट कोई भी रैंडम पॉसिबिलिटी हो सकता था। टॉल वाले प्लांट का पहला जीन आ सकता था और शॉर्ट वाले प्लांट का भी पहला जीन आ सकता था, या ऐसा हो सकता था टॉल वाले प्लांट का पहला तो आता लेकिन शॉर्ट वाले का दूसरा आ जाता। ऐसा भी हो सकता था कि टॉल वाले प्लांट का दूसरा जीन आता और शॉर्ट वाले का पहला जीन आ जाता, या फाइनली ये भी पॉसिबल था कि टॉल वाले का दूसरा आता और शॉर्ट वाले का भी दूसरा आता। तो मैं बस यहाँ पे ऑल द पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे थी, ठीक है। टोटल हमारे पास चार चीजें थी। एक बार में दो का पेयर बनना था, तो ये चार पॉसिबिलिटी थी। नाउ जो ये है, ये पेरेंट जनरेशन था। ये F1 जनरेशन था। मेंडल ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था ये सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। अब मेंडल ने स्टार्टिंग में अपने मैथमेटिकल एजम्पशन के स्टार्टिंग में भी ये माना था कि डोमिनेंट ट्रेट, अब देखो देखो फर्स्ट जनरेशन में टॉल या शॉर्ट दोनों में से क्या एक्सप्रेस हुआ, टॉल एक्सप्रेस हुआ। तो टॉल क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। अब पहले जनरेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो छिप जाता उसको हम बोलते हैं रेसेसिव। तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट हेयर। जबकि जो शॉर्ट रहना है, इट इज द रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और शॉर्ट जो है वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। अब इसके आगे समझने की कोशिश करो। मेंडल ने ये भी बोला था कि डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए जो दोनों जीन्स होने चाहिए, उनमें से कोई एक भी डोमिनेंट का हो जाए तो काम चल जाएगा। तो जैसे पेरेंट जनरेशन में दोनों डोमिनेंट का था तो भी डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ था। F1 जनरेशन में सिर्फ एक जीन डोमिनेंट का है तो भी क्या हो रहा है, डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। जबकि उसने ये बोला था कि रेसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों जीन्स रेसेसिव का होना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट वाले पेरेंट जनरेशन के शॉर्ट में देखो, दोनों के दोनों जीन्स जो है वो क्या है, रेसेसिव के हैं, तभी जाके ये रेसेसिव ट्रेट जो शॉर्टनेस है वो एक्सप्रेस हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, पहले बताओ फिर हम आगे चलेंगे। सभी को ये समझ में आ गया है? मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, अगर कोई चाहे तो कुछ पूछ सकता है यहाँ पे, अगर कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, तो डाउट नहीं है। दूसरी बात ये बताओ, क्या सभी ने ये कॉपी में नोट डाउन किया था? ओके। So ऋषभ ने ये क्वेश्चन पूछा है, इन रेसेसिव ट्रेट इट मींस दैट द डोमिनेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इटसेल्फ। देखो भाई, रेसेसिव ट्रेट को शो होने के लिए जो दोनों जीन्स होने चाहिए दोनों रेसेसिव के होने चाहिए। मतलब कि वहां पे डोमिनेंट ट्रेट वाला जीन नहीं है, ठीक है।
अगर डोमिनेंट ट्रेट वाला जीन होता तो जो ट्रेट होता वो डोमिनेंट दिखता। उसका नाम ही है डोमिनेंट, मतलब वो डोमिनेट कर जाता। फिर रिसेसिव को वो वहाँ पर दिखने ही नहीं देता। तो अगर रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है, तो इसका मतलब दोनों जीन्स जो है वो रिसेसिव का ही है, वहाँ पे डोमिनेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात समझ में आई ऋषभ अब? सभी बच्चे ने ये कॉपी कर लिया है? आगे चले। भाई ये जो अभी हमने पढ़ा ये था पेरेंट जनरेशन का क्रॉस। बट लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि मेंडल ने सिर्फ पेरेंट जनरेशन का क्रॉस नहीं किया था, उसने F1 जनरेशन को भी क्रॉस करवाया था। तभी जाके उसे ये बात पता चली थी कि जो शॉर्टनेस है, वो ट्रेट हाइड किया है सिर्फ, वो लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है? तो जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं उसको दूसरे स्लाइड में दिखाऊंगा अभी, ठीक है? बट दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सेम थिंग। तो ये मैं करने जा रहा हूँ F1 जनरेशन क्रॉस। तो F1 जनरेशन का मेंडल ने 2 प्लांट लिया। F1 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल ही आए थे ना, तो उसने 2 प्लांट लिए ऑफ F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन के प्लांट का जीनोटाइप क्या था भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनका क्रॉस हुआ, क्रॉस होने का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है? जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का होता है ना, उसको हम क्रॉस बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में बोलते हैं क्रॉस करवाना। बेसिकली वो होता है रिप्रोडक्शन होना। अब जब ये रिप्रोड्यूस होगा तो क्या होगा भाई? हमें पता है रिप्रोडक्शन के दौरान सिर्फ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या हम मैं ये बोल सकता हूँ कि हाफ द नंबर ऑफ जीन्स टेक्स पार्ट। सिर्फ हाफ से ही मतलब होता है ना भाई? तो या तो ये कैपिटल टी वाला जीन पार्टिसिपेट करेगा, या तो स्मॉल टी वाला। भाई किसी भी इंडिविजुअल का ये कंट्रोल नहीं होता कि कौन सा जीन पार्टिसिपेट करेगा। दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, या तो कैपिटल टी पार्टिसिपेट कर लेगा या तो स्मॉल टी पार्टिसिपेट करेगा। तो हम ऑल द पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, ठीक है? यहां भी या तो कैपिटल टी पार्टिसिपेट करेगा या तो स्मॉल टी पार्टिसिपेट करेगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है? अब क्या पॉसिबिलिटी है देखो, टॉल का पहला जीन आएगा, मतलब पहला प्लांट का पहला जीन, और हो सकता है उसी समय दूसरे प्लांट का पहला जीन आ जाए, तो कैपिटल टी हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पहला प्लांट का पहला जीन, लेकिन दूसरे प्लांट का दूसरा जीन आ गया यहां पे, तो इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट प्लांट का सेकंड जीन और सेकंड प्लांट का फर्स्ट जीन आ जाए, स्मॉल टी कैपिटल टी। लेकिन मैंने ये चीज बोला है ना कि मेंडल ने एक अजम्पशन लिया था कि जब भी वो जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां पे कैपिटल लेटर्स को वो पहले लिखेगा और स्मॉल लेटर्स को बाद में लिखेगा। तो इसके बदले हम इसको ऐसे लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? चौथी पॉसिबिलिटी क्या है देखो भाई, चौथी पॉसिबिलिटी है पहले वाले प्लांट का दूसरा जीन और दूसरे वाले प्लांट का भी दूसरा जीन आ जाए, तो यहाँ पे दोनों स्मॉल टी आ गया। अब मेंडल के अजम्पशन के हिसाब से देखो भाई कि ये जो जीनोटाइप है वो किस फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। जीनोटाइप फिनोटाइप लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने। जीनोटाइप का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट का है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट ही आएगा। यहाँ पे एक डोमिनेंट का है, तो डोमिनेंट का एक भी काफी होता है, डोमिनेंट ही आएगा। यहाँ भी एक डोमिनेंट का है, तो डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा। बट ये फोर्थ वाले केस में दोनों रेसेसिव है, और जब दोनों रेसेसिव होता है तो जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है वो भी क्या होता है? रेसेसिव होता है।
तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 प्लांट्स का एग्जांपल लें तो उसमें से 3 प्लांट जो है वो टॉल होंगे और 1 प्लांट जो होगा वो शॉर्ट होगा। तो अगर हम टॉल और शॉर्ट के रेशियो की बात करें तो ये है 3:1। इसी को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो कहने का ये मतलब है कि अगर हम 2 ऑर्गेनिज्म के बीच किसी एक ट्रेट के क्रॉस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो 75% चांस है कि डोमिनेंट आएगा और 25% चांस है कि रिसेसिव आएगा। 3:1 का क्या मतलब है भाई? परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आएगा 75% और ये आएगा 25%। तो ये जो रेशियो है ये किस चीज का रेशियो है? ये फेनोटाइप का रेशियो, फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो है। इसी को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। लेकिन अलग से मैं अगर जीनोटाइप का रेशियो निकालूं, कभी-कभी ऐसे पूछ देता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द जीनोटाइप्स। तो अगर मैं जीनोटाइप का रेशियो निकालूं तो देखो भाई यहां पर कितने वैरायटी मतलब कितने जीनोटाइप्स हैं यहां पे। एक तो है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है दोनों स्मॉल टी। एक है कैपिटल टी, एक दूसरा वैरायटी हमें दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा दिख रहा है दोनों स्मॉल टी। इसका रेशियो क्या है? 1:2:1। दैट इज आउट ऑफ एवरी 4 प्लांट, 1 प्लांट जो है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, 2 प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक का स्मॉल टी है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये चीज समझ में आ गया है? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे कुछ? तो इसे कॉपी कर लो, फिर मैं एक दूसरे तरीके से इसी चीज को रिप्रेजेंट करने बताऊंगा। जैसे मुझे पेरेंट जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, पेरेंट जनरेशन के क्रॉस को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे पता है पेरेंट जनरेशन में एक टॉल था एक शॉर्ट था। टॉल वाले का जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी और शॉर्ट वाले का क्या था? स्मॉल टी। तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। तो इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में मैं पेरेंट्स के जीनोटाइप को लिखूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने फर्स्ट पेरेंट और सेकंड पेरेंट को यहाँ पे लिखा। तो फर्स्ट पेरेंट का क्या है? कैपिटल टी हम ले लेते हैं और सेकंड पेरेंट का क्या है? स्मॉल टी। अब ये जो मिड वाला बॉक्स है इसमें क्या आएगा? इसके देखने के लिए देखो कि उस रो में और उस कॉलम में क्या अल्फाबेट है। तो उस रो में क्या है? कैपिटल टी। उस कॉलम में क्या है? स्मॉल टी। उसी तरह यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले में क्या आएगा? ऊपर देखो और लेफ्ट में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले में क्या आएगा? ऊपर देखो कैपिटल टी, लेफ्ट में देखो स्मॉल टी। ठीक है, तो ये पेरेंट जनरेशन अक्रॉस। अब F1 जनरेशन अक्रॉस देखो। F1 जनरेशन में क्या था भाई? टॉल का टॉल के साथ हो रहा था। तो एक टॉल था कैपिटल टी स्मॉल टी,
दूसरा भी था कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम बॉक्स बनाओ जिसमें 9 ब्लॉक्स हो। जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट, जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, सो अब देखो पहले वाले पे यहाँ जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसका क्या है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ऐसे लिख लो। दूसरे वाले का इधर लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बीच वाले ब्लॉक्स को उस हिसाब से फिल कर लो, एक बार ऊपर देखो एक बार लेफ्ट में देखो, तो उससे कैपिटल टी आ रहा है। यहाँ पे अगर ऊपर देखो लेफ्ट में देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट। It's better you learn both of the ways. Confirm me once you have copied, okay? इसमें किसी बच्चे को डाउट है रिप्रेजेंटेशन करने में? ऑलराइट, सभी का हो गया? तो मैंने जो तुम्हें नोट्स भेजा है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसमें ये वाला बना हुआ है बॉक्स वाला, जो लॉन्ग मेथड है वो मैंने उसमें नहीं बनाया है, वो नोट्स में साथ में तुम्हें लिखवा दिया है, तो उससे तुम देख लेना। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते थे। डाई हाइब्रिड में क्या, हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो दो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो दो, यहाँ भी उसने पी प्लांट्स ही लिए थे, लेकिन उन पी प्लांट के उसने क्या किया था, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था। उसने बेसिकली शीट शेप और सीड कलर की बात की थी। तो अगर हम सीड शेप की बात करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, राउंड एंड व्रिंकल्ड। अगर हम सीड कलर की बात करते हैं तो भी दो पॉसिबिलिटी होती है, ग्रीन और येलो। मेंडल बेसिकली क्या जानना चाहता था, ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो असॉर्टमेंट का मतलब होता है सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट करने का क्या मतलब हो गया, सॉर्ट आउट करने का मतलब हो गया कि जैसे किसी, जैसे घर मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा अलमीरा है, अलमीरा में तुम कपड़े को सॉर्ट आउट कर रहे हो, ठीक है, स्कूल का यूनिफॉर्म एक जगह रख रहे हो, घर का एक तरफ रख रहे हो, और भी चीजों को मतलब उसको अरेंज कर लेना प्रॉपर्ली। So Mendel basically wants to know that
कि अगर मान लो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और उसमें उसने देखा कि जो टॉलनेस कैरेक्टरिस्टिक है, मान लेते हैं हम प्लांट वन, इसका नाम देते हैं प्लांट वन, जिसका कैरेक्टरिस्टिक था टॉल, और प्लांट टू जो था उसका कैरेक्टरिस्टिक था शॉर्ट। तो मेंडल ये जानना चाहता था कि अगर मान लो जैसे प्लांट वन का टॉलनेस के अलावा जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोज मान लो इसके येलो सीड्स है, इसके जो सीड्स है वो येलो है और इसके सीड्स जो है वो ग्रीन सीड्स है। तो मेंडल ये जानना चाहता था कि अगर मान लेते हैं हमने देखा कि भाई टॉलनेस और शॉर्टनेस, मतलब जब हम एक फिजिकल ट्रेट को देख रहे हैं तो उसमें जो टॉलनेस था वो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेट कर गया, प्लांट वन का एक ट्रेट डोमिनेट कर गया। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या प्लांट वन के सारे ट्रेट डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है, या ऐसा होता है कि कुछ प्लांट वन के करते हैं, कुछ प्लांट टू के करते हैं। तो उसने ये फाइंड आउट किया था कि भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर प्लांट वन का कोई एक ट्रेड डोमिनेट है, कर रहा है, तो उस प्लांट के सभी ट्रेड डोमिनेट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि हो सकता है कि अगर प्लांट वन का हाइट जो है वो डोमिनेट कर गया तो प्लांट टू का सीड कलर डोमिनेट कर जाएगा, इट कैन हैपन। तो बेसिकली जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट का मतलब कुछ ट्रेड फादर के डोमिनेंट होते हैं, कुछ ट्रेड मदर के डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने किया क्या था। किसी बच्चे को यहाँ पे कुछ डाउट है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है भाई? चलो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे वो क्या था? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप था राउंड एंड व्रिंकल्ड और सीड कलर जो था वो था ग्रीन और येलो। अब मेंडल ने देखो उसने काम वही किया था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। पहले वो मार्केट गया, वहां से प्लांट खरीद के लाया, उसको वो फ्लावर्स आए प्लांट्स में, सो ऑन, जो मैंने लास्ट क्लास में पूरा स्टोरी समझाया था तुम्हें, ठीक है। तो मेंडल ने सबसे पहले जो प्लांट लेके आता है उसमें उसे एक प्लांट के सीड्स है राउंड ग्रीन और दूसरे प्लांट के सीड्स है व्रिंकल्ड येलो, ठीक है। वन ऑफ द प्लांट हैज राउंड एज वेल एज ग्रीन सीड और जो दूसरा प्लांट है इट हैज व्रिंकल्ड एंड येलो सीड। ठीक है, सो वन ऑफ द प्लांट हैज राउंड प्लस ग्रीन सीड, द सेकंड प्लांट हैज व्रिंकल्ड एंड येलो सीड। सॉरी। अब वो क्या करता है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सो उसने क्या देखा कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन आया था, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन आया था उसके जो सीड्स थे ऑल ऑफ देम वर राउंड एंड येलो। तो हमने क्या देखा कि कलर की अगर हम बात करते हैं तो कलर में प्लांट वन, सॉरी, राउंड येलो है ना, शेप में प्लांट वन डोमिनेट कर गया कैरेक्टरिस्टिक और कलर में प्लांट टू के कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट कर गया। तो यहीं से ये चीज क्लियर हो गया था कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब कि प्लांट वन के कोई ट्रेड डोमिनेट कर सकते हैं, प्लांट टू के कोई ट्रेड डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि
उसने ये चीज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही समझ लिया था कि जो F1 जनरेशन आता है उसमें जो भी ट्रेट होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिखता है। तो F1 जनरेशन जो आया उसमें जितने भी सीड्स थे, ऑल द सीड्स वर राउंड एंड येलो, मतलब ग्रीन कलर और व्रिंकल्ड शेप F1 जनरेशन में नहीं दिखा उसे। अब भाई मेंडल ने पहले ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया है, तो टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपेरिमेंट वो क्या कंक्लूड करेगा कि क्या ग्रीन और व्रिंकल्ड प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गए हैं? क्या वो ये कंक्लूड करेगा कि ग्रीन और व्रिंकल्ड प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गए हैं अगर उसे F1 जनरेशन में राउंड और येलो दिख रहा है तो? यस ऋषभ, करेक्ट। नहीं, उससे ये चीज पता है कि अगर इस जनरेशन में हमें कोई ट्रेट नहीं दिखा है तो वो लॉस्ट नहीं हुआ है, बल्कि वो ट्रेट हाइड कर गया है। तो मतलब ग्रीन और व्रिंकल्ड जो है वो क्या हो गए, हाइड हो गए। जब उसने F2 जनरेशन को ऑब्टेन किया तो उसमें ये ग्रीन और व्रिंकल्ड दिख गए थे। ठीक है, तो F2 जनरेशन में जब उसके पास सीड्स आए तो उसके पास 4 कॉम्बिनेशन था। राउंड ग्रीन, वो तो स्टार्टिंग में ही था। राउंड ग्रीन के साथ राउंड येलो उसे मिला, व्रिंकल्ड ग्रीन मिला और व्रिंकल्ड येलो मिला। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लांट 1 और प्लांट 2 के वो आपस में मिक्स किए हुए थे। ठीक है, चांस मैं ये समझा रहा हूं तुम्हें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन और व्रिंकल्ड जो दो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल्दो ये फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस्ट हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि भाई वो बस हाइड किए हुए हैं और अगले जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अगला जनरेशन आया F2 जनरेशन, वहां पे जो सीड्स आए थे वो 4 कैटेगरी के आए थे। मतलब उसने देखो स्टार्ट किया था राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो से, तो राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो तो उसे मिले ही मिले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको राउंड येलो भी मिला जो फर्स्ट जनरेशन में आया था, और व्रिंकल्ड ग्रीन भी मिला। ऑल ऑफ द ट्रेड्स वो आपस में क्या हो गए थे, इंटरमिक्स हो गए थे। ठीक है, नाउ ये जो प्लांट्स, मतलब ये जो उसने सीड्स कैलकुलेट किए किस प्लांट से, जैसे मान लो राउंड येलो सीड्स जिस भी प्लांट से आया, उसने नंबर ऑफ प्लांट कैलकुलेट किए कि भाई ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिसमें राउंड एंड येलो सीड्स आ रहा है, ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स आ रहे हैं, ऐसे कितने प्लांट है जिसमें व्रिंकल्ड एंड येलो सीड्स आ रहा है, एंड सिमिलरली ऐसे कितने प्लांट्स है जिसमें व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स आ रहा है। जब उसने इसका रेशियो निकाला तो रेशियो आया 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। मतलब कि अगर टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हम 14 ले लें, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ प्लांट अगर 16 ले लें, तो 16 में से 9 प्लांट्स ऐसे थे जिसका राउंड येलो था, 3 प्लांट्स ऐसे थे जिसका राउंड ग्रीन था, 3 प्लांट्स ऐसे थे जिसका व्रिंकल्ड ग्रीन येलो था, और एक प्लांट ऐसा था जिसका व्रिंकल्ड ग्रीन था। एक्चुअली में जो उसके पास आए थे 350 राउंड येलो ऐसे प्लांट्स आए थे जिसमें राउंड येलो सीड्स था, 108 ऐसे प्लांट थे जिसमें राउंड ग्रीन था, 101 ऐसे थे जिसमें व्रिंकल्ड येलो था, और 32 ऐसे थे जिसमें व्रिंकल्ड ग्रीन था। अप्रोक्सीमेटली रेशियो जो आ रहा था वो 9:3:3:1 आ रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आया सभी को? तो दिस इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड रेशियो, इसको हम डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब ये याद करने का तरीका क्या, ये मैं बताता हूं। देखो भाई,
स्टार्टिंग उसने किससे किया था? राउंड ग्रीन। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो से उसने किया था। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हुआ भाई? फर्स्ट जनरेशन में आया राउंड एंड येलो, मतलब कि राउंड और येलो जो है वो क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहां पे तुम अलग से लिख लो, राउंड एंड येलो ये डोमिनेंट है। अब व्रिंकल्ड और ग्रीन क्या है? ये दोनों का दोनों रेसेसिव है, तो उसको लिख लो एंड में, व्रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। मैं डाई हाइब्रिड रेशियो याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो दोनों डोमिनेंट थे उसको सबसे ऊपर में लिखो, जो दोनों रेसेसिव थे उसको सबसे नीचे में लिखो। अब बीच में एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव को लिखो, तो क्या आ जाएगा भाई? राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो। बेसिकली जो पेरेंट्स थे उनको लिख लो यहां पे। अब लिख लो 9 3 3 1, ऐसे रेशियो याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में वैसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर तुम्हारा ये बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहला F1 जनरेशन जो था, तो ये याद करने का तरीका क्या है कि भाई जो दोनों डोमिनेंट है, जैसे तुम देखो यहां पे राउंड और येलो, यहां पे बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है। तो जो दोनों डोमिनेंट है वो 9 होगा, सबसे बड़ा। और जो दोनों रेसेसिव है, यहां पे देखो देखो बोथ आर रेसेसिव, ठीक है। जहां पर दोनों डोमिनेंट है वो आएगा 9, सबसे बड़ा वैल्यू। और जहां पे दोनों रेसेसिव है वहां पे क्या आएगा? 1। बाकी जहां पर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है वो दोनों सेम है, 3 और 3 आएगा। तो याद करना बहुत आसान होगा, ठीक है। ओके। जैसे मैंने तुम्हें एक यहाँ पे नोट्स में यू कैन सी कि यहाँ पे सीड्स की नंबर लिखे हुए, ये नंबर नहीं पूछे जाते हैं। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तुम्हें मैंने यहाँ पे लिखा, ये नंबर नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ये रेशियो याद करना है, ठीक है। ना मोनो हाइब्रिड में पूछा जाएगा ना डाई हाइब्रिड में, नंबर कभी भी नहीं पूछे जाते, सिर्फ तुम्हें रेशियो याद रखना, ठीक है। अब रेशियो में क्वेश्चन कैसे आएगा? चलो एक क्वेश्चन मैं भी पूछता हूं तुमसे। सपोज मान लो, जैसे हमने माना था कि दो कैट हैं, उनका क्रॉस हो रहा है, दो बिल्लियां हैं। एक के जो फर है वो ब्राउन फर है, एक का ब्लैक फर है। अगर मान लो फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, चलो ब्राउन फर के साथ एक और मैं इसमें ऐड करता हूं, ये इसका बिग साइज है और इसका साइज स्मॉल है। अब मान लो फर्स्ट जनरेशन में जो कैट्स आती हैं उनका साइज बिग है, लेकिन उनका जो फर है वो ब्लैक है। तो ये बताओ कि ब्राउन स्मॉल और ब्राउन ब्लैक का रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में? ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, तो मुझे बताओ क्या होगा, सोच के बताओ।
भाई हर्ष, एक बात मुझे बताओ, जब यहाँ पे हम दो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, शेप ऑफ द फर ब्राउन है, साइज जो है उस कैट का बिग है, यहाँ पे साइज जो है, अच्छा यहाँ पे ब्राउन ब्लैक नहीं होगा, ब्राउन बिग हमें बोल, ओके ऋषभ, दैट वाज अ मिस्टेक, ये ब्राउन एंड बिग है। तो भाई जब यहाँ पे मैं दो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली डाई हाइब्रिड होगा। तो आई विल बी गिविंग यू दिस इन होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में शो करके मुझे बताना कि आंसर क्या है। तब तक तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से रिवाइज कर लेना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट आया वो मैंने बता दिया, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है, यू कैन लीव द सेशन।